अपनी रानियों को दिखाई। तो जैसे जल के अंदर में प्रवेश किया तो महाराज दशरथ जी जैसे आगे बढ़ते तो महाराज वो पुष्प और आगे बढ़ते, पीछे को जाते और उधर चले जा रहे हैं, मानो उनसे दूर हो रहे हैं। क्रोध में आ गए, धनुष और बाण निकाला कि देखते हैं ये जल कहां जाएगा। तकी तकी बाण मही को चलावे, तकी तकी बाण मही पे चलावे, तकी तकी बाण मही को चलावे, तकी तकी बाण मही पे चलावे। पखुड़ी एको निकट नहीं आवे, पखुड़ी निकट नहीं आवे। सुनहु भूप तुम यति अभिमानी, 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 सुनहु भूप तुम यति अभिमानी। राजन बात सुनो मन लाई, सुनहु भूप तुम यति अभिमानी। राजन बात सुनहु मन लागी। मैं यह पुष्प तो है बतलाओ, मैं यह पुष्प तो है बतलाओ, निर्वंशिन के हाथ नयाओ, निर्वंशिन के हाथ नाओ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानि मोरे सुत नाही, भय गलानि मोरे सुत नाही। अब तो और विशेष कष्ट हो गया है, कितना बड़ा कार्य है। तो महाराज विशेष कष्ट हुआ हृदय में। अच्छा, दो जगह भगवान कैसे प्राप्त होते जानते हो? 3 मार्ग है, चौथा मार्ग नहीं। बोले कैसे? पहले तो बात से भगवान प्राप्त होते, बात लग जाए, जैसे ध्रुव को लग गई थी, ध्रुव को बात लग गई थी ना। उसके बाद फिर हृदयाघात से बात हृदयाघात में हो जाए, आपके हृदय में ऐसा विचार आ ही जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करना, तो फिर ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चुम लेंगे। तीसरा, लात से प्राप्ति होती भगवान की। सुनने में थोड़ा अतिसंयुक्त होगा, क्यों? अगर विभीषण के लात नहीं मारता तो भगवान की शरण में न जाता। इसलिए दुनिया वाले जब लात मार दे तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। विभीषण के लात मार दिया तो भगवान की शरण में चले, बोले अब यहां कल्याण नहीं है। उसी तरह से दुनिया वाले, समाज वाले, संसार वाले ये हर समय प्रताड़ित करते रहेंगे, अपने मोह के जाल में फंसाते रहेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। परंतु जैसे ही इनका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, वैसे ही आपके जीवन में ना, यहां तक कि वही तो शरीर है ना, विचार करिए ना। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती? जाओ, कलम वही है, शरीर वही है, हाथ वही है, लेकिन बोलते सठिया गए हो, अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अच्छा, कभी कभी बच्चे भी कह देते हैं, पिताजी का तब तक सम्मान रहता जब तक 50 तक रहते हैं, क्योंकि 50 में आस लगी, अब की बार आज अभी आएंगे कुछ लाएंगे, और 50 के बाद थोड़ा सा बदल जाता है व्यवहार। 51-52 तक अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर सीधे 59 में अब तो सुधार कर ही लेना चाहिए। अगर 59 में सुधार नहीं हुआ, परिवार में ज्यादा लिप्त हुए, तब तो फिर 60 का मोहर लग ही जाएगा, और 60 का मोहर लग जाए तो एक मार्ग है, एक ही उपाय है, 60 सुधर ही सत संगति पाई, 60 सुधर ही सत संगत पाई,
सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस कुधात कुधात, इसलिए उसके पहले ही अपने आप को विचार कर लेना चाहिए। जैसे उधर अपमान इंद्र के द्वारा हुआ और उसी प्रकार से पुष्प के द्वारा अपमान हुआ, तो अब जाएं तो कहां जाएं? बोले गुरु की शरण में जाएं। और गुरु जी से पूछा क्या किया जाए, तो महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ की परामर्श देंगे। क्या आज भी जिनके संतान नहीं होती, तो महाराज वो अनुष्ठान कराते हैं संतान गोपाल, परंतु सबिध किया जाए तब, क्योंकि शुक्राचार्य के द्वारा सारे मंत्र को कीलित कर दिया गया। तो अगर वो कीलित है और आपने जप कर दिया है, तो महाराज उसका लाभ नहीं मिलेगा। पहले हर मंत्र के सामने, हर विधि के सामने शाप विमोचन दिया जाता है। उस श्राप से मुक्त करने का लिए स्तुति है। उस शाप विमोचन के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करने के बाद अगर संतान गोपाल मंत्र का जप कराया जाए, तो देवादिदेव भगवान अनुपम कृपा जरूर प्राप्त होती है, संतान का सुख जरूर प्राप्त होता है। हाँ, बहुत बड़ा ही ऐसा दुर्भाग्य हो तो बात दूसरी, लेकिन अधिकतर ज्यादा लोगों को लाभ मिलता है और मिला हुआ है। और वो मंत्र है देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। परंतु इसके पहले सबिध है, और सबिध को मन यहां से नहीं बताया जा सकता, वो गोपनीय होता है। शाप विमोचन है, वो गोपनीय होता है। बीज मंत्र है, वो गोपनीय होता है। वो तो जब अनुष्ठान कराया जाता तभी उस कार्य को किया जाता है। उसके पश्चात जिन बेटियों का विवाह नहीं होता है, उनके लिए भी मंत्र है। अगर वो मंत्र का जप करते हैं, कराती हैं आचार्यों के द्वारा, तो कात्यायनी महामाये और सरयो योगिन्निधीश्वरी और नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप कराने से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। और जिन बेटों का विवाह नहीं होता, उनके लिए भी तो कोई उपाय होगा। जिनके पुत्रों का विवाह नहीं होता, उनके लिए भी है। देखो, दुनिया के सारे कार्य कर लिया जाए, लेकिन जब तक देवता की आराधना नहीं करते, देवार्चन नहीं करते, देवता की शरण में नहीं जाते, तब तक ये दुनिया वाले कोई लाभ नहीं दे पाते। इसलिए भगवान की शरण में तो जाना पड़ेगा। लेकिन हम आप करते क्या हैं? पहले दुनिया की शरण में जाते हैं, और वहां जाते जाते इतना समय भी नष्ट हो जाता है और इतना कुछ हानि भी हो जाती है। फिर जब दुनिया में सारी तरफ निराशा प्राप्त हो जाती है, तब भगवान की शरण में जाते हैं। ये हम आप नहीं करते, ये तो महाराज पूर्व काल से चला आ रहा है। बहन द्रौपदी जी ने भी किया था, अपने 5 पतियों के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया था। लेकिन जब चारों तरफ निराशा मिली, तब भगवान की शरण की याद आ गई। तो जब भगवान की याद करोगे तो भगवान तो दया करेगा। जो दुनिया वाले ठोकर मार सकते हैं, लेकिन वो परम प्रभु परमात्मा कभी ठोकर नहीं मारता। इसलिए विश्वास करके देखो। जिन बेटों का विवाह नहीं होता, बहुत ऐसे लोग रहते हैं विवाह नहीं हो पा रहा, देखुआ आवत, लेकिन दरवाजे से लौटी जाती। चाय नमकीन बिस्किट खिलाते खिलाते परेशान, बहुत जगह ऐसे होते। क्योंकि हम लोगों को मिलते महाराज कहीं कराओ, उनके लिए भी है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुखो जहि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी। इस मंत्र का सबिध जप कराया जाए, पाठ कराया जाए, अनुष्ठान कराया जाए, तो महाराज 90 दिन के अंदर में संबंध लगभग जरूर हो जाएगा।